दोस्तों, अगर आप रिसर्च के साथ जुड़े हुए हो, आप एमएड, पीएचडी या कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आज का ये टूल आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि रिसर्च में रेफरेंसेस का बहुत ही महत्व होता है। रिसर्च रिव्यू करना और उसके रिलेटेड रेफरेंसेस का कलेक्शन बनाना और थीसिस लिखते वक्त उस रेफरेंसेस का साइटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का ये जो टूल है ज़ोटेरो, वो हमें रेफरेंसेस का कलेक्शन आसानी से करने में उपयोगी बनता है और उसको हम साइटेशंस करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन से वो तरीके हैं ज़ोटेरो में जिसके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से हमारे रेफरेंसेस का कलेक्शन और साइटेशंस कर पाते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल क्रोम में भी उसको हम एड ऑन के तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये टूल ज़ोटेरो। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टूल है ज़ोटेरो, जो कि आप zotero.org पर जाकर इसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद ज़ोटेरो का ये जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको माई लाइब्रेरी, माई पब्लिकेशंस, डुप्लीकेट आइटम्स, अनफाइल्ड आइटम्स और ट्रैश मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम ज़ोटेरो को अपने रेफरेंसेस मैनेज करने के लिए या तो हमारे साइटेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको 4 तरीके से आपके रेफरेंसेस को का कलेक्शन करने के लिए या तो उसको मैनेज करने के लिए उपयोगी होता है। सबसे पहले आप मैन्युअली कोई रेफरेंस ऐड कर पाओगे। इतने सारे टाइप्स के रेफरेंसेस आप इसमें मैन्युअली ऐड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई बुक ऐड करनी है तो मैं मैन्युअली किस तरह से यहाँ पर जाऊँगा, तो बुक पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल रिसर्च। ये सिर्फ एक ट्रायल है, तो मैं कोई भी काल्पनिक नेम और डिटेल्स यहाँ पर रखता हूँ। राइट, सीरीज फॉर एग्जांपल 1 वॉल्यूम 5th एडिशन 2nd। इस तरह से आप मैन्युअली ये ऐड कर पाओगे कोई भी डिटेल्स, डेट, पब्लिशर, फॉर एग्जांपल जंखना एटसेट्रा, सो मेनी। सो आप ये सारी डिटेल्स मैन्युअली क्लिक कर पाओगे, ऐड कर पाओगे और आपको इस तरह से यहाँ देखिए आपका रेफरेंस से वो कलेक्ट हो गया है और आप जब भी इसको चाहो तब आप यहाँ से ओपन कर पाते हो। तो आप मैन्युअली कुछ इस तरह के रेफरेंसेस को ऐड कर पाओगे। आपको यहाँ पर एंट्री मैन्युअली करनी पड़ेगी। दूसरी जो स्टाइल है रेफरेंस ऐड करने की, वो है आईडीज के जरिए। मतलब आप कोई फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरे पास एक आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लगा कि मेरे रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको ज़ोटेरो में ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ मुझे पीएम आईडी दी गई है। आप देखिए, पीएम आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ज़्यादातर पब्लिश्ड जो भी रिसर्च पेपर होते हैं कोई वेबसाइट्स पर, तो वहाँ पर आपको ये आईडीज मिल जाएंगे। तो ये आईडी मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पर जाके मैंने वो आईडी पेस्ट कर दी। तो आप देखिए कि वो जो रेफरेंस था आर्टिकल का वो यहाँ पर एक्सेस हो गया। सारी डिटेल्स रेफरेंस की जो है वो यहाँ पर मुझे मिल गई एब्स्ट्रैक्ट के साथ। राइट, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम आईडी के जरिए ज़ोटेरो में अपना रेफरेंस लिस्ट ऐड कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ आपके पास ISBN है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बुक, मुझे लगता है कि ये बुक मेरे रिसर्च में बहुत ही अच्छी रहेगी या तो मैंने पढ़ी है तो मुझे उसका साइटेशन करना है, तो इसका ISBN आपको ले लेना है, कॉपी कर लेना है। ये ISBN मैंने कॉपी कर ली और मैंने ज़ोटेरो में इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दी और एंटर दूंगा तो मैं वो बुक का साइटेशन मेरे कलेक्शन में ऐड कर पाऊंगा। आप देखिए, इनोवेशन एंड ICT इन एजुकेशन की जो बुक है उसकी पूरी डिटेल्स, एडिशन, पब्लिशिंग ईयर, ISBN नंबर्स, इवन एब्स्ट्रैक्ट के साथ मुझे ये यहाँ पर एक्सेस करने को मिल गया। तो मेरे कलेक्शन में मैंने ये बुक ISBN के जरिए ऐड कर दी। तीसरी जो स्टाइल है रेफरेंस ऐड करनी है, वो कोई फाइल अगर आपके पीसी में है या तो आपके कलेक्शन में, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, PDF के स्वरूप में मेरे पास कोई आर्टिकल है तो वो मैं ऐड फाइल दूंगा। मेरे डाउनलोड सेक्शन में फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल पूरा है तो मैं यहाँ पर ओपन करके ऐड कर दूंगा। तो आप देखिए, वो पेपर जो है PDF में अवेलेबल मेरे पास जो था वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया और उसकी जो डिटेल्स थी वो भी यहाँ पर एक्सेस हो गई PDF के साथ। आप देख सकते हो। तो जब भी आपको आपके रेफरेंसेस को पढ़ना है या तो फिर से एक्सेस करना है तो आप ज़ोटेरो में इसके ज़रिए बहुत आसानी से पढ़ पाओगे। आपका एक
बहुत ही अच्छा कलेक्शन आप यहाँ पर मैनेज कर पाओगे। आपको पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगी। देखिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो या तो नीचे आप देख सकोगे ये पीडीएफ है जो कि आप उसको क्लिक करके पढ़ पाओगे। चौथी जो स्टाइल है वो है ज़ोटेरो का कनेक्टर ऐड करना। आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पर आप एक्सटेंशन में जाइए और विजिट क्रोम वेब ब्राउज़र में जाकर आप वहाँ लिखिए ज़ोटेरो कनेक्टर, राइट। तो ज़ोटेरो कनेक्टर लिखोगे तो आपको ज़ोटेरो कनेक्टर मिल जाएगा जो कि आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखा है, अदरवाइज़ वहाँ पर आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। जब आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपको वो कुछ इस तरह से आपके क्रोम ब्राउज़र में देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, मैं कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जिसका कोई आईएसबीएन मेरे पास नहीं है, उसका पीएम आईडी भी मेरे पास नहीं है जो कि मैं ज़ोटेरो में एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो ये आर्टिकल जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे रिसर्च में बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल जो मैं ओपन कर लूँगा और जो हमने ज़ोटेरो कनेक्टर ऐड किया वो यहाँ से हम एक्सेस करेंगे और ज़ोटेरो कनेक्टर में हम क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं अब हमें ज़ोटेरो में मिल जाएगा ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे फ्लिप्ड क्लासरूम वाला। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर एक्सेस हो गया। उसकी भी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर ज़ोटेरो में आ गई, पीडीएफ के साथ अटैचमेंट के साथ ज़ोटेरो में हमें वो वेब पेज जो था वो यहाँ पर साइटेशन के ज़रिए मिल गया, राइट। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आप जब भी अपने रिसर्च रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई जर्नल पढ़ रहे हैं, कोई फिल्म आप साइट करना चाहते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट हो या कॉन्फ्रेंस पेपर हो, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, जो भी हो वो आप इस 4 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप अपना ज़ोटेरो में कलेक्शन कर सकोगे और वो आपके रिसर्च के दरमियान आपको पढ़ने में, साइटेशन करने में बहुत ही उपयोगी बनने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि ज़ोटेरो में हम रेफरेंसेस का कलेक्शन कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम थीसिस टाइप करते वक्त जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम ज़ोटेरो का कलेक्शन कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप ऐसे कुछ और टूल भी जान सकें। थैंक यू सो मच।